ज्ञान धन का दान करो, ज्ञान धन का दान करो तो अपार खुशी रहेगी, तो अपार खुशी रहेगी। सर्व की आशीर्वाद मिलेगी, सर्व की आशीर्वाद मिलेगी। बाप की याद भूलेगी नहीं, बाप की याद भूलेगी नहीं। आज का प्रश्न है, बाप तुम बच्चों को रूहानी ड्रिल, बाप तुम बच्चों को रूहानी ड्रिल क्यों सिखलाते हैं? इसका उत्तर ठीक सुनाया। और बताइए। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए, ठीक सुनाया। और विकर्म विनाश करने के लिए। और भी कुछ जी? याद से अवस्था, व्यर्थ से समर्थ में आते हैं, ठीक सुनाया। इसका उत्तर है पहलवान बनाने के लिए, क्योंकि माया का वार होते हम क्या हो जाते हैं? कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पहलवान बनाने के लिए। पहलवान बनाने के लिए जितना तुम बाप की याद में रहते हो, जितना तुम बाप की याद में रहते हो, पढ़ाई पर ध्यान देते हो, पढ़ाई पर ध्यान देते हो, उतना तुम्हारे में ताकत आती जाती है, उतना तुम्हारे में ताकत आती जाती है। इसी बल से तुम माया पर विजय प्राप्त, इसी बल से तुम माया पर विजय प्राप्त कर लेते हो। तुम कोई स्थूल हथियार आदि नहीं चलाते, तुम कोई स्थूल हथियार आदि नहीं चलाते। सुदर्शन चक्र से माया का गला काटते हो, सुदर्शन चक्र से माया का गला काटते हो। ये है अहिंसक युद्ध, ये है अहिंसक युद्ध। आज का गीत कौन सा होगा? बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चे इस गीत का अर्थ समझते होंगे। बाप करन करावन हार है ना, तो ऐसे ऐसे गीत भी बाबा ने बच्चों के लिए बनवाए हैं। बाप बच्चों को कहते हैं कि बेहद के माता पिता के बच्चे बनकर फिर भुला ना देना। किसको? बाबा को। ये याद लंबी है, याद करते ही रहना है। जब माता पिता कहते हैं तो पिता को जरूर, बाबा कहते माता पिता कहते तो पिता को याद जरूर करना। माता पिता की याद तो पहले होती है, फिर होती है जी, उसके बाद फिर होती है वर्षे के लिए। बाप को याद कब किया जाता है? वर्षे के लिए। बाप की याद रखनी पड़ती। लिखा हुआ भी है DT 70 तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। परम पिता परमात्मा विश्व का रचता तो जरूर स्वर्ग की नई दुनिया रचेंगे। बाप कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पुराना घर बना रहे हैं। लौकिक में भी स्थूल में भी कोई पुराना घर बनाता है क्या? नया। तो शिव बाबा भी क्या कर रहे हैं? पुरानी का परिवर्तन और नया बना रहे हैं। तो बाबा कहते हम पुराना घर, बाबा कहते पुराना घर बनाते हैं क्या? हमेशा नया घर बनाते। पुराना बनाने का अक्षर कभी नहीं निकलता। बेहद बाप भी नई दुनिया रचते। अब बच्चे जानते हम माता पिता से वर्षा पाने श्रीमत पर चल रहे हैं। ये बुद्धि की यात्रा है। वो जिस्मानी यात्राएं तो जन्म जन्मांतर करते आए हो और घड़ी घड़ी करते रहते हैं। ये रूहानी यात्रा तो एक बार होती तो यात्री पंडे को कभी भूल नहीं सकते, अथवा बच्चे माता पिता को कभी भूल नहीं सकते। तुम हो पांडव सेना, सुप्रीम पंडा है शिव बाबा।
तुम उनके बच्चे हो। बद्रीनाथ व अमरनाथ पर जाते हैं तो बुद्धि में यात्रा ही, बाबा कहते तो बुद्धि में यात्रा ही याद रहती। जैसे विलायत से लौट के आते हैं ना, तो फिर अपना बर्थ पैलेस ही याद आता रहता। खुशी होती कि हम तो अब घर जाते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो अपने बेहद घर स्वीट होम जाएंगे। तो बाप कहते हैं विकर्माजीत भी बच्चे जरूर बनना है। जब तक हमने विकर्मों पर जीत नहीं पाई तो परमधाम और सतयुग में भी नहीं आ सकते। ये बाबा आकर सिखला रहे हैं। कहते हैं सिवाय याद व योग के, बाबा कहते तुम्हारे विकर्म विनाश हो ही नहीं सकते। योग की महिमा बहुत है। प्राचीन भारत का योग भी गाया हुआ है। पुराने ते पुराना, सतयुग है नई दुनिया। तो इस समय पुरानी दुनिया में पुराना योग सिखला रहे हैं। योग की महिमा बाबा कहते बहुत है। योग की महिमा बहुत है। बाप ये योग सिखलाकर जाते, फिर भक्ति मार्ग शुरू होगा। तुम कहेंगे प्राचीन योग, मनुष्य को कभी सिखला नहीं सकते। अभी तो बाबा कहते अनेक प्रकार के योग मनुष्य को सिखलाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो सभी का सच्चा सच्चा बाप है एक, और सबकी माँ जगदम्बा है। यूँ तो फादर सबको कहते रहते। बाबा कहते म्यूनिसिपालिटी के चेयरमैन को भी फादर कहते हैं। ऐसे तो फिर बहुत हो जाते। गॉड फादर तो एक ही है, वो रचता है और सृष्टि भी एक ही है। ऐसे नहीं कि नीचे व ऊपर कोई क्या है। बाबा कहते ऐसे नहीं कि कोई ऊपर नीचे कोई सृष्टि है। बाबा कहते मनुष्य कितनी कोशिश करते हैं चंद्रमा स्टार्स तरफ जाकर प्लाट खरीद करें, तो फिर एक अपना सेंटर भी बुकिंग कर लेना चाहिए नहीं। बाबा कहते जब अति में जाते हैं तो फिर क्या होता है, उसका विनाश होता है। भल कितना माथा मारे। अब बाबा कहते लाडले बच्चे बचपन भुला नहीं देना। यहाँ तो पहले पहले बच्चे बनते बाबा के, वही बाप फिर शिक्षक भी बनते हैं। वर्षा देने वाला तो एक बाप है। सन्यासियों को तो बाबा कहते सन्यासियों तो माता पिता है नहीं। बाबा कहते मिल्कियत मिल ना सके। सन्यासी ना तो माता पिता होते और ना उनसे कोई मिल्कियत मिल सकती है। किससे मिलती है हमें? शिव बाबा से। लौकिक बाप से तो सबको वर्षा मिलता, और परलौकिक बाप से, बाबा कहते परलौकिक बाप से एक ही है, उनको कहा जाता रचता। बाबा कहते मैं हूँ मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, मेरी महिमा भी करते हैं सच्चित आनंद स्वरूप। ये तो समझते हो बाप की महिमा बिल्कुल अलग है। बाप कहते हैं और कोई की वो महिमा कर भी नहीं सकते। विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण की महिमा बिल्कुल अलग है। शिव बाबा की महिमा अलग, लक्ष्मी नारायण की महिमा अलग। उनकी महिमा गाते हैं, सुनाइए लक्ष्मी नारायण की महिमा। अहिंसा परमो धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम। अच्छा, पहले नंबर में स्वर्ग के महाराजा महारानी की महिमा है। वो राज्य ऐसा है, तभी कहते यथा राजा रानी तथा प्रजा। वहाँ दुख का नाम नहीं रहता, प्रजा को भी दुख का नाम नहीं है। ऐसी दुनिया तो जरूर परम पिता परमात्मा रचेंगे। उनको कहा जाता है वल्ली गॉड फादर। भल अंग्रेज लोग अक्सर कहते हेवन, परंतु समझते नहीं कि हेवन क्या होता। भारत ही हेवन था, और भारत की बड़ी भारी महिमा है। क्या भारी महिमा है भारत की? तुम्हारा बेहद का राज्य गंवाने वाली कौन है ये? बाबा कहते तुम्हारा बेहद का राज्य गंवाने वाली ये माया दुश्मन है। आधा कल्प से तुमने रजाई गवाई। बाबा कहते गवाते गवाते तुम बिल्कुल ही क्या हो गए? कंगाल बन पड़े। फिर तुमको ही राज्य भाग्य मिलता, तुमको हीरो हीरोइन कहेंगे। बाबा कहते तुमको हीरो हीरोइन कहेंगे। एक हीरो हीरोइन फिर उनकी वंशावली भी होती। तुम सभी कौन हो? हीरो हीरोइन, और तुम बनते भी हो, अर्थात सारे विश्व पर तुम विजय प्राप्त भी करते हो। तुम बाबा कहते इस समय हीरो हीरोइन का पार्ट बजा रहे हो। सारे विश्व में बाप तुमको क्या बना रहे हैं?
हीरो हीरोइन का टाइटल दिलवा रहे हैं, तुम हो शिव शक्ति सेना। देखो टाइटल लेते जाओ और आज इस पर भी करना होशियार के बाबा ने कितने टाइटल दे दिए आज? 2 दे दिए, हीरो हीरोइन और शिव शक्ति सेना। तुम जानते हो हम योग बल से स्वर्ग बना रहे हैं, फिर स्वर्ग में हम राज्य करेंगे, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। जैसे सेकंड में कहते हैं जीवन मुक्ति मिलती, तो माया भी क्या करती है? माया भी फिर सेकंड में भुला देती है। किसको भुला देती है? बाबा को भी, और जो बाबा हमें दे रहे हैं रोज वरदान, वो भी हमारे ले जाती है, वो भी भुला देती है। जीवन मुक्ति को फारगति दे सेकंड में जैसे मर जाते हैं। बाबा तो समझाते रहते बच्चे, जीवन की मुसाफरी लंबी है, बरोबर बाप को याद तो करना है, तो अंतमति सो गति हो जाएगी। जिस माता पिता से बेहद का वर्षा मिल रहा है, उनसे अगर, बाबा गहरा शब्द बोल रहे हैं, उनसे अगर मुंह मोड़ा तो बोला है बाबा ने। बाबा कहते अगर उनसे मुख मोड़ा तो फिर उस तरफ चले जाओगे जहाँ से हम पहले आए थे, फिर वहीं चले जाएंगे। तो बच्चों ने लखनऊ में भूल भुलैया देखा ही होगा। किस किसने देखा है? क्या होता है उसमें? हमने नहीं देखा, बताओ क्या होता है? अच्छा, देख लो, बाबा भी कह रहे हैं। तो बाबा भी कहते हैं जहाँ जहाँ श्रीमत पे हमारी अवज्ञा होने लग जाती, बाबा भूल जाता और फिर डिसर्विस के निमित्त बंधे, तो हम भी एक तरह से माया के चक्कर में, हमें विधि पूर्वक दरवाज़ा मिलता ही नहीं है। तो बाबा कहते बच्चे श्रीमत, बाबा की याद और वरदान ये हमेशा याद रखना, तो कभी भी भूल भुलैया के खेल में नहीं जाएंगे। तो लखनऊ में भूल भुलैया देखा होगा, अंदर जाने से मनुष्य मूझ जाते, ये भी ऐसे है। बाप और बाप का घर भूल जाने से क्या करोगे? फिर बाबा कहते धक्के खाते हैं, माथा टेकते रहते, रास्ता दिखाने वाला तो ऊपर बाबा कहते खड़ा है। बाबा कहते अब तुम माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, और वो भी करते हो श्रीमत पर। ऐसे नहीं आज माता पिता कह दिया और कल फिर उनको भुला दो, ऐसा होता है क्या? नहीं। बाबा कहते यहाँ तो और संग तोड़ो और एक संग जोड़ो। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं बलिहार जाऊं वारी जाऊं, नाम तो लेते हैं श्री किशन का, वास्तव में तो श्री किशन की तो बात ही नहीं है। ये तो है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ, रुद्र शिव को कहा जाता। इतनी छोटी सी बात भी मनुष्य जैसे समझते नहीं। बाबा ने गीता बहुत पढ़ी है, परंतु पहले कुछ भी ये भी नहीं समझते थे, अभी तो समझते हैं। उसमें तो भगवानोवाच लिखा हुआ है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से क्या होगा? हाँ, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। रुद्र ज्ञान को फिर किशन यज्ञ कह देते हैं। रुद्र भी किशन का अवतार है, ऐसे ऐसे बात कह के उड़ा देते। अब बाबा तो कहते मैं तुमको सिखाता हूँ राजयोग, तो जरूर नई सृष्टि चाहिए राज्य करने के लिए। दीपमाला पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, तो कितना देखो सफाई आदि करते, वो तो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है। यहाँ तो तुम मनुष्य से क्या बन रहे हो? देवता बन रहे हो, तो जरूर बिल्कुल नई सृष्टि चाहिए। इसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश होता है। गीता में बिल्कुल क्लियर है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बाबा है बेहद की सृष्टि रचने वाला। कहते हैं बच्चों मुझ बाप को भूल नहीं जाना। कल भी क्या बोला था? तुम बदल जाते हो, मैं नहीं बदलता। आज बाबा फिर से कह रहे हैं बच्चे मुझे भूल नहीं जाना। आज हंसते कल बाप को भूले तो खत्म। बाबा कहते तो खत्म, फिर इतना रोना पड़ेगा जो कभी नहीं रोया होगा। होता है ना, आप देखिए जो बाबा को छोड़ के चले गए बच्चे, आज देखो उनको क्या हो गया। तो बाबा कहते फिर भी चलो, बाबा कहते चला गया आ गया, फिर जीत पाली आ गया। तो बाबा कहते बच्चे अब संभलना, आगे नहीं करना ऐसा। तो बाबा कितनी श्रीमत पे हमें समझा नहीं देते हैं। तो बाबा कहते जो कभी नहीं रोया होगा बादशाही गवा बैठते, बड़ा जैसे घाटा पड़ जाता है। घाटे वाले मनुष्यों की शक्ल भी जैसे क्या हो जाती है?
बाबा कहते पीली हो जाती है। तो बाबा भी कहते परलौकिक बाप और वर्षे को भुला नहीं देना, औरों को समझाने की सर्विस करते रहो। सेवा करते रहोगे कहीं नहीं जाओगे। बाबा श्रीमत और सेवा कहीं नहीं जाओगे, बाबा पकड़ के रहेगा। जहाँ थोड़ा सा लूजनेस आता है तो बाबा कहते फिर वहाँ थोड़ा चक्कर लगाने चले ही जाते हैं। बाबा सेवा की युक्ति भी बता रहे हैं। सर्विस में बिजी रहने से फिर भूलेंगे नहीं किसको, ना तो बाप को ना बाबा के सत्य ज्ञान को। तो बाबा कहते धन दिए धन ना खूटे, जितना दान करोगे ना उतना खुशी का भी पारा चढ़ेगा। औरों की आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर होगी, तभी कहते हैं ले लो दुआएं माँ बाप की। तो बाबा आज हमें दुआएं दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले बच्चे श्रीमत पे चलो, बाबा का मैसेज जन जन को दो। कहेंगे ऐसे पंडे पर तो बलिहार जाऊं, जिसने स्वर्ग का रास्ता बताया। यहाँ तो बाबा प्रैक्टिकल में बाप का शुक्रिया माना जाता है, क्योंकि बाबा हर मोड़ पे हर पल हर सेकंड दिन भर में हमारी कितनी मदद करते हैं। तो बाबा को बीच बीच में आप थैंक्स देते हैं या मदद ही लेते जाते हो? अच्छा, बहनें देती हैं, भाई कुछ नहीं देते, क्योंकि भाइयों को कोई प्रॉफिट नहीं करवा रहा होगा ना बाबा, इसीलिए थैंक्स नहीं देते। देना चाहिए बाबा थैंक्स। कितना कोई मेरा पार्टी रुकी हुई थी, कहीं मेरी पेमेंट रुकी थी, कितनी जल्दी बाबा आपने दिला दी, थैंक्स। तो बाबा कहता है बाबा को शुक्रिया करते रहना चाहिए, क्योंकि शुक्रिया करने से क्या होगा, कनेक्ट होते हैं हम बाबा से, बिल्कुल नहीं भूलते, उसको छोड़ते नहीं हैं। तो बाबा कहते बच्चे प्रैक्टिकल में बाप का शुक्रिया माना जाता। बाप कहते बेहद की शांति सदा काल के लिए देने वाला मैं ही हूँ। मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता जो कभी दुख अशांति भी हो नहीं सकती। कर्मों की गति बड़ी गहन है, बड़ी गहराई की है। बाबा कहते हैं मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म का राज भी समझाता हूँ। सतयुग में कर्म कैसे होते हैं? बाबा कहते सतयुग में कर्म विकर्म होता नहीं, कर्म वहाँ पे अकर्म होता, क्योंकि वहाँ माया तो है ही नहीं। अभी तो माया का राज्य है, इसलिए कर्म विकर्म बन जाता। अभी तुम ड्रिल सीख रहे हो, कौन सी ड्रिल सीख रहे हो? रूहानी। तो 5 स्वरूप का दिन भर में आप लोग अभ्यास करते होंगे, तो कितना अच्छा लगता है, बहुत आनंद लगता है। तो बाबा कहते बीच बीच में कर लेना चाहिए। जैसे मानो आप लोग बहनों निमट गए तो करो। यही नहीं, बाबा ने केवल एक अमृत वेला नुमा शाम ही नहीं बोला, बाबा ने कहा बीच में भी करो। तो बाबा कहते हैं अभी तुम ड्रिल सीख रहे हो और पहलवान भी बन रहे हो। ये पढ़ाई तो अंत तक पढ़नी है, जितना पढ़ेंगे उतनी क्या मिलेगी, ताकत मिलेगी। वृद्धि को पाते भी रहोगे। हर एक मठपंथ का पहले पहले एक ही तो आएगा, फिर वृद्धि होती जाती है। आजकल तो दुनिया में अंधश्रद्धा बहुत है, यहाँ तो पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं है। तो वो लोग एक ही लेक्चर से देखो कितनों को बौद्धिस्ट बनाते अथवा क्रिश्चियंस बना देते। पादरी लोग ही बहुत लेक्चर करते हैं, बाबा कहते फिर ढेर क्रिश्चियन बन जाते। यहाँ वह बात तो है नहीं, यहाँ तो बाबा मैसेज का कहते हैं दो बाप का परिचय दे दो, तो उसमें पता पड़ेगा हमारे देव घराने की आत्मा कितनी निकल के आ रही है उसमें। यहाँ तो माया से युद्ध करनी है, इसको कहा जाता युद्ध स्थल। भगवान आकर हिंसा थोड़ी सिखलाएगा। श्री बाबा हमें युद्ध सिखा रहे हैं क्या, बल्कि हमें जीत पहना रहे हैं। कहते हैं अहिंसा का बल चाहिए, परंतु हिंसक मनुष्य कभी, बाबा कहते हिंसक मनुष्य कभी अहिंसा तो सिखला भी ना सके। अभी तुम बच्चे जानते हम बाबा से वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये राजधानी क्या हो रही है, स्थापन हो रही है। माया को बाबा कहते माला को फिराते फिराते राम राम कहते रहते त्रेता अंत तक 16,108 प्रिंस प्रिंसेस हो जाते हैं। बाबा नए राज खोल रहे हैं, इसमें 8 होते हैं मुख्य। 8 रत्नों की बड़ी महिमा है, मनुष्य थोड़ी समझते कि इनका राज क्या है। 8 तो होते हैं पास विद ऑनर। बाबा कहते बिल्कुल सजा नहीं, बाकी 100 तो थोड़ी बहुत सजा खाते ही हैं। बाबा कहते बच्चे थक मत जाना,
गीत भी आता है ना, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। हम पुरुषार्थ करते करते थक से जाते हैं, तो बाबा कहता है रोज मुरली में समझा नहीं देता है, नए हिसाब से पुरुषार्थ करो। पुराना करोगे ना तो थकावट होगी, नया करो। जैसे बाबा हर रोज मुरली में नया सुनाते, तो पुरुषार्थ भी हमारा नया नया होना चाहिए। तो बाप कहते बच्चे थक मत जाना, ओ रात के राही, आत्माओं को कह रहे हैं ओ रात के राही थक मत जाना। अभी हम रात को क्रॉस करके दिन में जा रहे हैं। बाबा आते हैं संगम पर। आधा कल्प की रात पूरी होती तो बाबा आते, इसलिए ही शिवरात्रि कहते। शिव बाबा की जन्म पत्री और कोई, बाबा कहते शिव बाबा की जन्म पत्री और कोई बता ना सके सिवाय तुम्हारे। देखो बाबा को कितनी उम्मीद है हम बच्चों पे कि ये मेरे बच्चे जल्दी जल्दी मेरा मैसेज देखें और बच्चों को भी बनाएंगे और वर्षे के अधिकारी बनाएंगे। तो तुम्हारे बाबा कहते ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन भी बेहद का गाया है, घोर अंधियारे से घोर सोजरा होता है। बाबा तो आते हैं अंत में, और कितने अंत में आते हैं, जब हम बिल्कुल ही क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ही अंत में आते हैं बाबा। कब, जब बिल्कुल ही, बाबा कहते हैं ना कहाँ चले जाते हो, बिल्कुल ही दलदल में, तो क्या पकड़ में आता है बाबा को, छोटी, अरे कहाँ चले गए जल्दी। और फिर बाबा स्वच्छ साफ लक्ष्य सोप से हमें कितना स्वच्छ साफ करते हैं। जबकि रात पूरी हो दिन आ रहा है, तो ब्रह्मा की है बेहद की रात, ये समझ की बातें हैं। बाबा खुद कहते मैं साधारण तन में प्रवेश करता, ये अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं बतलाता हूँ। ब्रह्मा और बीको के इतने जन्म हुए, इन सब बातों को कल्प पहले वाले ही समझेंगे। हम अभी बाबा को जानने से आस्तिक बने हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। आत्माओं को बाबा कहते आत्माओं का बाप भी एक है, तो ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। एडॉप्ट करते हैं ना, खुद कहते मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। बाप कहते और कोई ये बातें कर सकेगा, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, इनके द्वारा सत्य ज्ञान सुनाता हूँ, ये कोई ऐसे कह ना सके। बाबा कहते लाडले बच्चे, बहुत लाड़ प्यार आ रहा है तो बाप को आपके ऊपर, लाडले बच्चे क्या करो जी, बाप को याद करो। और क्या कह रहे हैं बाबा, लाडले बच्चे बाप को कभी भूलना नहीं, भूले तो, बाबा तो कह रहे हैं भूले तो स्वर्ग का वर्षा गवा देंगे, फिर रोना पड़ेगा। कल्प कल्प की बाजी हो जाती है, कल्प कल्प ऐसा करते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते ऐसा नहीं करना, बाबा को याद करते रहना है, और अपना प्यारा ये बचपन जो बाबा ने हमें दिया है इसको हमेशा याद रखना है, और बाबा को भूलना नहीं है। तो कल्प कल्प ऐसा करते रहेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रत माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। पहला धारणा के लिए मुख्य सार, जीवन की लंबी मुसाफरी में थकना नहीं है। जीवन की लंबी मुसाफरी में थकना नहीं है। जैसे मानो पुराना पुरुषार्थ करके थकावट हो जाती है आत्मा को, नया करो नया करो, तो फिर से आत्मा को उमंग उत्साह आएगा। जीवन की लंबी मुसाफरी में थकना नहीं है, माता पिता से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना है, माता पिता से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना है। जैसे होता है ना कई बार हमारी संस्कारों की मैचिंग नहीं हो पाती, तो हम एक दूसरे से थोड़ा मुंह मोड़ के रहते हैं, किसका नेचर ही ऐसा है। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, अगर आपने संगम पे उस आत्मा के साथ संस्कार नहीं मिलाए ना, सत्युग में आप ही के साथ वो कुछ बनने वाला है, ये भी बाबा बता चुके, इसलिए मिला के चलो। बाबा हम सबके हमारा भी तो बाबा ऊपर बैठा साक्षियों के नहीं देखता, कुछ बोलता है, समझानी तो देता है, लेकिन क्या मुंह मोड़ लेता है क्या उस बच्चे से, नहीं ना, प्यार से सींचता है ना उसको। तो बाबा कहते नहीं, हमें भी संस्कार स्वभाव मिला के चलना है, क्योंकि अगर जिसकी संगम पे नहीं बनेगी ना, उस सत्युग में आपके साथ आने वाला है, ध्यान रखना, नज़दीकी आने वाला है वो आपका, इसलिए मिला के चलो। लेकिन पहले हाँ बाबा कहते हैं ना, यही संस्कारों की रास करनी है, यहाँ करना है, यहाँ परिवर्तन करना है। यहाँ परिवर्तन बाबा कोई भी आ जाए मेरे साथ मैं एडजस्ट कर लूँगा, क्योंकि संगम पे मैंने संस्कार मिलाई है,
ये बात तब वही सत्युग में आएगा। स्थान है ही नहीं, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं सबके चुकतू करा के ले जाऊंगा, कुछ भी नहीं, सब नया, पुराना तो किसी का कुछ जाना ही नहीं है। तो बाबा कहते माता पिता से कभी मुंह नहीं मोड़ना, और संग तोड़ एक बाप पर पूरा बलिहार जाना, और संग तोड़ एक बाप पर पूरा बलिहार जाना है। दूसरा है स्वीट होम में जाने से पहले विकर्मा जी जरूर बनना है, विकर्मा जी जरूर बनना है। श्रीमत पर बुद्धि की यात्रा, श्रीमत पर बुद्धि की यात्रा करते रहना है, श्रीमत पर बुद्धि की यात्रा करते रहना है। आज का वरदान, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, और चलने में दो चारों की आवाज़ है, बाकी की नहीं है। कुछ रहेगा यहाँ भी कार्य, तो वो पूरा करके तब चलना। साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, इस वायदे की स्मृति द्वारा कंबाइन रहने वाले सहज योगी भव। विस्तार है, आप बच्चों को वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। संगम पे भी तो बाबा के साथ जी रहे हैं ना, नहीं तो क्या थे हम जब बाबा के नहीं बने थे, मर गए थे। बाबा ने नया जन्म करके वापस जिंदा करा, नया उमंग भरा। तो बाबा कहते साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे, इस वायदे को स्मृति में रख बाप और आप कंबाइंड रूप में रहो, बाप और आप कंबाइंड रूप में रहो, तो इस स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड, ना बाप मेरे से जुदा, ना मैं बाप से जुदा। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड, अर्थात साथ रहने वाले। ऐसे साथ रहने वाले ही निरंतर योगी, सदा सहयोगी, उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ता स्वरूप बनते हैं। आज का स्लोगन, क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने के बजाय कल्याण की बिंदी लगाना ही कल्याणकारी बनना है। क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने के बजाय कल्याण की बिंदी लगाना ही कल्याणकारी बनना है।